बरगद का वृक्ष हजारों सालों तक जीवित रहता है और वह सभी वृक्षों में से महान वृक्ष माना जाता है। क्यों? क्योंकि वह अपनी संरचना को इस प्रकार बनाता है, वह अपने आप को इस प्रकार बनाता है कि वह ज़्यादा समय तक जीवित रह सके। वह अपनी शाखाओं को फैलाता है, इसकी शाखाओं से जड़ें निकलकर हवा में लटकती हैं और जमीन में नीचे जाती हैं, जिससे यह वृक्ष और भी लंबे समय तक जीवित रहता है। इसी तरह यदि हम अपने जीवन में राजाओं की तरह जीना चाहते हैं, महान बनना चाहते हैं, इस वृक्ष की तरह बनना पड़ेगा। इसकी जीवन जीने की प्रवृत्ति को समझना होगा और इस कहानी में अगर आप ये 3 बातें समझ गए तो सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। आइए कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। किसी प्रतापी राजा का राज्य था। राजा के 3 पुत्र थे। एक दिन राजा के मन में आया कि पुत्रों को कुछ ऐसी शिक्षा दी जाए कि समय आने पर वो राजकाज संभाल सके। इसी विचार के साथ राजा ने सभी पुत्रों को दरबार में बुलाया और बोला, पुत्रों, हमारे राज्य में नाशपाती का कोई वृक्ष नहीं है। मैं चाहता हूँ तुम सब 4-4 महीने के अंतर पर इस वृक्ष की तलाश में जाओ और पता लगाओ कि वो कैसा होता है। राजा की आज्ञा मानकर तीनों पुत्र बारी बारी से 4-4 महीने के अंतर में वापस नाशपाती का पेड़ ढूंढकर आ गए। सभी पुत्रों के लौट आने पर राजा ने पुनः सभी को दरबार में बुलाया और उस पेड़ के बारे में बताने को कहा। पहला पुत्र बोला, पिताजी, वह पेड़ तो बिल्कुल टेढ़ा मेढ़ा और सूखा हुआ था। दूसरे पुत्र ने पहले पुत्र को बीच में रोकते हुए बोला, नहीं नहीं, वो तो बिल्कुल हरा भरा था, लेकिन शायद उसमें कुछ कमी थी क्योंकि उस पर एक भी फल नहीं लगा था। फिर तीसरा पुत्र बोला, भैया, लगता है आप भी कोई गलत पेड़ देख आए, क्योंकि मैंने सचमुच नाशपाती का पेड़ देखा। वो बहुत ही शानदार था और फलों से लदा पड़ा था। अब तीनों पुत्र अपनी अपनी बात को लेकर आपस में विवाद करने लगे कि तभी राजा अपने सिंहासन से उठे और बोले, पुत्रों, तुम्हें आपस में बहस करने की कोई आवश्यकता नहीं है। दरअसल तुम तीनों ही वृक्ष का सही वर्णन कर रहे हो। मैंने जानबूझकर तुम्हें अलग अलग मौसम में वृक्ष खोजने भेजा था और तुमने जो देखा वो उस मौसम के अनुसार था। मैं चाहता हूँ कि इस अनुभव के आधार पर तुम 3 बातों को समझ लो जिससे तुम्हें जीवन में बहुत सफलता मिलेगी। पहली बात, किसी चीज के बारे में सही और पूर्ण जानकारी चाहिए तो तुम्हें उसे बहुत लंबे समय तक देखना परखना चाहिए, फिर चाहे वो कोई विषय हो, वस्तु हो या फिर कोई व्यक्ति ही क्यों ना हो। फिर राजा ने कहा, दूसरी बात, हर मौसम एक सा नहीं होता। जिस प्रकार वृक्ष मौसम के अनुसार सूखता है, हरा भरा होता है और फलों से लदा रहता है, उसी प्रकार मनुष्य के जीवन में भी उतार चढ़ाव आते रहते हैं। अगर तुम कभी भी बुरे समय से गुजर रहे हो तो अपनी हिम्मत और धैर्य बनाए रखो, क्योंकि समय अवश्य बदलता है। तीसरी बात, अपनी बात को ही सही मानकर उस पर अड़े मत रहो। अपना दिमाग खोलो और दूसरों के विचारों को जानो। देखो, इस संसार में और कैसे कैसे लोग हैं। यह संसार ज्ञान से भरा पड़ा है। आप चाहकर भी अकेले सारा ज्ञान अर्जित नहीं कर सकते। इसलिए भ्रम की स्थिति में किसी ज्ञानी व्यक्ति से सलाह लेने में संकोच मत करो। यदि तुम्हें कभी ऐसा भी लगे कि तुम ही महान ज्ञानी हो तो तुम सच में मूर्ख हो। राजा ने अपने पुत्रों को सही से यह बात समझा दी और कहा, यदि जीवन में सफल बनना चाहते हो तो हमेशा सीखते रहो। दोस्तों, आज की कहानी हमारी यहीं पर समाप्त होती है। यदि कहानी पसंद आई
तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।